तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई समाज की संवेदनशीलता को देख के मुझे लगता है कि हमें भी एक मूवमेंट चालू करना चाहिए। एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आप साथ देना चाहते हो प्राउड रैंडी मूवमेंट में, क्योंकि हैशटैग प्राउड रैंडी में मैं आपका साथ देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर भाई आप लोग सब लोग लिख दो, स्पैम कर दो हैशटैग प्राउड रैंडी। बिकॉज अगर हम लोग भाई रैंडी ऑर्टन के पुश के लिए नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा। रैंडी ऑर्टन को वेस्ट किया जा रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। इतना टैलेंटेड आदमी, इतना लॉयल आदमी क्यों नहीं हील बन रहा है, क्यों नहीं चैंपियन बन रहा है, क्यों नहीं कोडी के साथ इसका मैच हो रहा है। तो इसीलिए भाई हम लोग ऑर्टन को मैच दिलवाएंगे। ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां पे भी हो आप वहां पे पोस्ट करो, बायो में लगाओ, यूट्यूब कमेंट्स में स्पैम करो, जितने भी रेसलिंग चैनल से सबके कमेंट सेक्शन में जाके स्पैम करना चालू करो हैशटैग प्राउड रैंडी। अगर आप भी एक प्राउड रैंडी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हैशटैग प्राउड रैंडी लिखिए एंड सपोर्ट कीजिए रैंडी ऑर्टन को इस वॉर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई मंडे नाइट रॉ को लेके। तो कल होने वाला मंडे नाइट रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। एंड भाई कल के एपिसोड की प्रीव्यू में आपको बता देता हूं, कल का शो भाई काफी स्टैक दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखोगे भाई। तो जॉन सीना शो को किक ऑफ करने वाले हैं। जॉन सीना शुरुआत करेंगे मंडे नाइट रॉ की। कल जॉन सीना एक आखिरी बार अपीयर होने वाले हैं बॉस्टन में। एंड ये सीना के लिए काफी स्पेशल एपिसोड होने वाला है। तो देखते हैं भाई जॉन सीना कल क्या करते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि कल का एपिसोड एक मेजर एपिसोड होगा। मे बी जॉन सीना शायद रेसल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक मैच कंफर्म किया गया है रूसेव एंड डायमंड पिस्ट के बीच का। एक सिंगल्स मैच है कल, आपको ये देखने को मिलेगा। एक हार्ड हिटिंग एक्शन आप इस वाले मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हार्ड हिटिंग की बात करें तो सेमस एंड शिंसुके नाकामुरा का भी मैच कंफर्म किया गया है। इसमें भी भाई हार्ड हिटिंग एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इन रिंग एक्शन में बहुत ही क्रेजी हैं। स्टेफनी वेकर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का मैच है। एंड अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेफनी वेकर ऑन द लाइन रखने वाली, यहाँ पे डिफेंड करने वाली हैं अगेंस्ट रकील रॉड्रिगेज। देन एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस द काबुकी वॉरियर्स का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। एंड एलेक्सा एंड शार्लेट की रेन एक्चुअली में अच्छी जा रही है भाई, ये डिफेंड भी कर रही हैं टाइटल्स। तो यहाँ पे अगेन ये डिफेंड करते हुए आपको देखने को मिलेंगी कल के मंडे नाइट रॉ में। एंड देन आवर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक विल अपीयर। तो ये कहानी कंटिन्यू करेंगे जो कि लोगन पॉल ने स्टार्ट करी है। एंड क्योंकि ये वॉर गेम्स की तरफ चीज़ें लीड कर रही है तो मुझे लगता है कि जे उसो के साथ एक और अच्छी इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। एंड हु नोज मे बी कल रोमन रेंस भी अपीयर हो जाए, क्योंकि ये लोग आउट नंबर हो चुके हैं। तुम देखोगे तो भाई सीएम पंक, जे उसो हैं एंड सामने ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल है। तो ये लोग आउट नंबर्ड है। तो क्या पता रोमन रेंस आएंगे हेल्प करने। जिमी भी आ सकते हैं, लेकिन रोमन को वैसे भी आना है तो क्यों ना कल ही आ जाए रोमन। तो ये है कुछ भाई मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेके अपडेट। एक बहुत ही स्टैक्ड एपिसोड है, लेकिन देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको एग्जीक्यूट कैसे से करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना की। तो भाई जॉन सीना के डैड ने खुद बुक किया उनके फाइनल डेट्स को। एंड जॉन सीना के डैड कहते हैं कि जॉन सीना को इस तरीके से रिटायर होना चाहिए। तो किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जॉन सीना के डैड अभी स्पोर्ट्स की रेसल बेंच के साथ में बात कर रहे थे। एंड जॉन सीना सीनियर बिलीव्स सीना शुड विन द आईसी टाइटल एट सर्वाइवर सीरीज टू बिकम अ ग्रैंड स्लैम चैंप and then drop it back to Dominic Mysterio at Saturday night's main event on December 13 and retire। कहना है जॉन सीना के डैड का, जॉन सीना सीनियर का, कि जॉन सीना को सर्वाइवर सीरीज में डोमिनिक के अगेंस्ट compete करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई आईसी टाइटल के लिए। वहाँ पे डोमिनिक को बीट करना चाहिए एंड बनना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इससे क्या होगा कि जॉन सीना बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। एंड इसके बाद डोमिनिक को अगेन फेस करेंगे वो अपने आखिरी मैच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में 13 दिसंबर को। एंड यहाँ पे जॉन सीना अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखेंगे। डोमिनिक इस बार सीना को बीट करेंगे, वो टाइटल भी वापस लेंगे, जॉन सीना को रिटायर भी करेंगे, मस्त ओवर भी हो जाएंगे। एंड जॉन सीना कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे। तो इनका कहना है कि जो आखिरी की 4 डेट्स है, इसमें 4 में से 2 मैचेस जॉन सीना के अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो ही होना चाहिए। तुमको नहीं लगता कि ये वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा? एक मैच आपको करना है तो आप डोमिनिक के अगेंस्ट कर सकते हो सर्वाइवर सीरीज में या फिर किसी मंडे नाइट रॉ में। एंड इसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में किसी और के अगेंस्ट मैच होना चाहिए भाई, बिकॉज जॉन सीना के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। जितने कम समय में जितने ज़्यादा अपोनेंट्स हमें देखने को मिल जाए उतना बेटर होगा। सिर्फ 4 डेट्स है, ओनली 4 अपीयरेंस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। तो 4 में से 2 अगर आप डोमिनिक को ही दे दोगे तो क्या ये सही होगा? 2 क्या भाई 3 देनी पड़ेगी आपको, मैच बिल्ड करने के लिए भी तो चाहिए ना एक। तो 3 दे दोगे डोमिनिक को तो फिर तो यानी कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खत्म ही हो गया एक तरीके से। पता चल गया हमें कि डोमिनिक ही होंगे आखिरी अपोनेंट एंड उसके पहले वाले अपोनेंट एंड उससे पहले कॉन्फ्रंटेशन भी डोमिनिक से ही होगी। तो कहना है जॉन सीना सीनियर का कुछ ऐसा। लोग कह रहे हैं ट्विटर पे भाई कि ट्रिपल एच को तो छोड़ो, बाकी कंपनी को तो छोड़ो, ये जॉन सीना के डैड खुद अपने बेटे की रिटायरमेंट टूर को बर्बाद कर रहे हैं तो बाकियों को तो क्या ही बोलना। तो जॉन सीना के डैड की पिच बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है, मुझे भी नहीं आई है। वहाँ तक सही थी कि जॉन सीना आईसी चैंपियन बने, लेकिन उसके बाद अगेन जो आखिरी अपीयरेंस है, जो आखिरी मैच है, वो भी डोमिनिक को ही दे देना ये सही डिसीजन नहीं होगा। डोमिनिक डिजर्व करते हैं सीना को फेस करना, लेकिन एक बार ही, टाइम नहीं है अपने पास कि मल्टीपल मैचेस करा
सके हम लोग। तो ये है फिलहाल कंडीशन। क्या सोचते हो भाई आप लोग इस वाले मामले के बारे में, इस वाली कंडीशन के बारे में? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आखिरी 4 डेट से 4 में से कम 2 नहीं तो 3 मैचेस हैं, किस तरीके से बुक करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सीएम पंक की। तो भाई सीएम पंक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में किसको फेस करेंगे, इसको लेके एक पोटेंशियल अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूं। एंड सीएम पंक शायद लोगन पॉल के अगेंस्ट भाई अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, उसी वाले एसएनएमई में जहां पे जॉन सीना रिटायर होने वाले। एक अपडेट अभी सरफेस हो रही है इंटरनेट पे, वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि ये सोर्स मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये लाइकली है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अपडेट: सीएम पंक वर्सेस लोगन पॉल फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इज करेंटली प्लान्ड फॉर द December 13 edition of WWE Saturday Night's Main Event, the same night where John Cena will wrestle his very last match। तो कहना है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 13 दिसंबर के लिए WWE वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच डिस्कस कर रहे हैं सीएम पंक एंड लोगन पॉल के बीच में, यानी कि पंक डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल अगेंस्ट लोगन पॉल। एंड लाइकली भी दिख रहा है बिकॉज पंक के सामने आ गए हैं लोगन पॉल, उनसे अभी सामने राइवलरी चल रही है, अभी वॉर गेम्स मैच में भी जाएंगे, तो उसके बाद एक सिंगल्स मैच भी बनता है जो कि मोस्ट लाइकली होगा। तो एक बार फिर से भाई इनको वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लोगन पॉल को, एंड ये आने वाले हैं सीएम पंक के सामने, इनको मिलेगा मैच मोस्ट लाइकली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। हालांकि ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, स्पॉइलर टाइप का नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है, इसलिए वाली रिपोर्ट थोड़ी सेंस बना रही है, तो मुझे लगा आपको भी बता देते हैं। कि आप ये वाला मैच देखना चाहोगे या फिर आपको लगता है सीएम पंक का चैलेंजर कोई और होना चाहिए? लिख के बताना अपने अकॉर्डिंग आप लोग। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको ने ये पोस्ट डाली थी, एंड ये पोस्ट जो है क्रिस जेरिको की शायद आपने देखी भी होगी, लेकिन क्या ये पोस्ट हिंट करता है कि क्रिस जेरिको जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं? मैं आपको बताता हूँ भाई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कुछ सेकंड्स लगते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे मुश्किल से, एंड आपको यहाँ पे मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे फास्ट, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस आपको छोटा सा काम करना है, हल्का सा हेल्प करना है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना। बाकी क्रिस जेरिको की बात करें तो ये पोस्ट आपने डेफिनेटली देखी होगी भाई इंटरनेट पर सरफेस होते हुए। क्या है इस पोस्ट का मतलब? तो अभी क्रिस जेरिको भाई 55 साल के हुए, तो इन्होंने ये वाली फोटो शेयर करी। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये बेसिकली क्रिस जेरिको की एक ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट है, एंड क्रिस जेरिको पिछले से काफ़ी बेटर दिख रहे हैं। पिछले टाइम से क्रिस जेरिको काफ़ी चबी हो गए थे, काफ़ी फैट आ गया था उनके ऊपर, तो डेफिनेटली उस चीज़ को बर्न कर रहे हैं, एंड क्रिस जेरिको पहले से बेटर दिख रहे हैं। हालांकि स्टिल काफ़ी कुछ करना बाकी है जेरिको को, लेकिन पहले से डेफिनेटली बेटर दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जेरिको ऐसा? क्या वो कमबैक की तैयारी कर रहे हैं? एंड क्या ये कमबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई में होने वाला है फिर एडब्ल्यू में? देखो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए क्रिस जेरिको अपने आप को इस हार्ड वर्क से लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तैयारी है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए, ताकि वो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए तो अच्छा इंप्रेशन हो, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जेरिको वापस आए एंड वो पेट निकला हो, ये सब अच्छा नहीं लगेगा देख के, तो शायद इसीलिए क्रिस जेरिको फैट बर्न कर रहे हैं, एंड शायद इसीलिए क्रिस जेरिको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पॉसिबली एक टीज हो सकता है। हालांकि जेरिको ने ये पोस्ट डाली अपने 55वें बर्थडे पे, लेकिन स्टिल अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली एक टीज हो सकता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।